गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। बेटा मैंने आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर में चैप्टर नंबर 3 कराया था, जो था हमारा सिनोनिम्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो सिनोनिम्स होते क्या हैं मैंने आप लोगों को बताया भी था। सिनोनिम्स मीन्स अ वर्ड और फ्रेज दैट हैज़ द सेम मीनिंग एज अनदर वर्ड और फ्रेज इन द सेम लैंग्वेज। यानी कि जैसे मान लो कि अगर मैं इंग्लिश की बात कर रही हूँ तो इंग्लिश में सिनोनिम्स क्या होंगे कि एक ही जैसे यानी एक ही जैसे मीनिंग देने वाले वर्ड या एक ही जैसे मीनिंग देने वाले फ्रेज क्या कहलाते हैं, सिनोनिम्स कहलाते हैं। लेकिन शर्त यह है कि जो हमारा लैंग्वेज हो वो सेम हो। ठीक है, जैसे अब हिंदी है तो हिंदी में अगर मैं दो वर्ड को कंपेयर कर रही हूँ और दोनों का सेम मीनिंग है तो ही मैं उसे क्या मानूंगी, सिनोनिम मानूंगी। ठीक उसी तरह इंग्लिश है, इंग्लिश में दो वर्ड्स हैं, दोनों वर्ड इंग्लिश में है ना, और फिर वो सेम मीनिंग दे रहे हैं तो वो क्या कहलाएंगे, सिनोनिम कहलाएंगे। और सिनोनिम को हम लोग हिंदी में पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं जिनका सेम मीनिंग होता है। ठीक है, तो सिनोनिम्स मतलब सेम मीनिंग वाले वर्ड या फ्रेज। तो उसमें हमने फर्स्ट देखा था रजत इज़ रीडिंग हिज बुक। तो यानी कि रजत क्या कर रहा है, वो अपनी बुक रीड कर रहा है, पढ़ रहा है। और यहाँ फिर हमने सेकेंड सेंटेंस देखा था द स्टूडेंट्स आर स्टडिंग देयर बुक्स। जो स्टूडेंट्स है वो अपने बुक को स्टडी कर रहे हैं यानी पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर जो रीडिंग था और यहाँ पर जो स्टडिंग था दोनों का मतलब क्या निकल रहा है, सेम निकल रहा है। यहाँ पर भी रीडिंग का मतलब पढ़ना था और यहाँ पर भी स्टडिंग का मतलब पढ़ना था। इट मीन्स रीडिंग एंड स्टडिंग आर सिनोनिम्स। ठीक है, सेम मीनिंग्स देने वाले वर्ड हैं रीडिंग और स्टडिंग। ठीक उसी तरह हमने कुछ एग्जाम्पल्स और देखे थे सिनोनिम्स के, जैसे पीस। पीस का मतलब क्या होता है, क्वाइटनेस, है ना। पीस मतलब भी शांति और क्वाइटनेस मतलब भी शांति। ठीक उसी तरह फॉरेस्ट। फॉरेस्ट का मतलब भी जंगल, जंगल का मतलब भी जंगल। ठीक है, रूट और वे। रूट और वे दोनों का मीनिंग क्या होता है, रास्ता। ठीक उसी तरह फ्रेंड और कंपेनियन। फ्रेंड और कंपेनियन दोनों का मतलब क्या होता है, दोस्त, साथी। ड्रामा और प्ले दोनों का मतलब क्या होता है, नाटक। आप ड्रामा भी कह सकते हो तो प्ले भी कह सकते हो, दोनों का मतलब नाटक ही होता है। ज्वेलरी एंड ऑर्नामेंट्स, इन दोनों का मतलब क्या होता है, जेवर। ठीक है, इंजरी एंड वाउंड, इन दोनों का मतलब क्या होता है, चोटें। ज़ील एंड एंथुसियाज्म, इन दोनों का मतलब क्या होता है, उत्साह। अटेंटिवली एंड केयरफुली, यानी बहुत ध्यान से, दोनों का मतलब यही होता है। अटेंटिवली का भी मतलब, केयरफुली का भी मतलब। चैटर बॉक्स या फिर टॉकेटिव, दोनों का मतलब क्या होता है, वो लोग जो बहुत ज़्यादा बात करते हैं। फुलिश एंड अनवाइज, दोनों का मतलब होता है बेवकूफ़। रूट एंड वे ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। पॉज या फिर पॉस्चर, दोनों का मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर वे में बैठना या पर्टिकुलर वे में खड़े होना, क्या कहलाता है, पॉज या पॉस्चर। किंग या एम्परर, दोनों का मतलब क्या होता है, राजा। एक्टिविटी या एक्शन, दोनों का मतलब क्या होता है, कोई भी काम को होना। ठीक है, सेलिब्रेट या ऑब्जर्व, दोनों का मतलब क्या होता है, मनाना, कुछ भी मनाना। ग्रुप या फिर बैंड या सोसाइटी, दोनों का मतलब क्या होता है, एक साथ हम बहुत सारे लोगों की बात कर रहे होते हैं तो वो ग्रुप भी कहलाता है, तो वो बैंड भी कहलाता है या फिर वो सोसाइटी भी कहलाती है। स्ट्रेंज या फिर अनफैमिलियर, स्ट्रेंज मतलब कुछ अलग सा, कुछ डिफरेंट हो जाना, है ना, अचानक से, तो अनफैमिलियर भी वही होता है। रियलाइज या अंडरस्टैंड मतलब समझना। ऑनर एंड रेस्पेक्ट मीनिंग, ऑनर और रेस्पेक्ट का मतलब किसी को इज्जत देना। आइडिया एंड थॉट यानी कि सोच, है ना, कोई सोच आना। काउंट एंड कैलकुलेट, दोनों का मतलब सेम होता है। अनहैप्पी एंड सैड, दोनों का मतलब दुखी। टाइनी एंड लिटिल, दोनों का मतलब थोड़ा सा। शट एंड क्लोज, यानी दोनों का मीनिंग क्या होता है, बंद करना। एक एंड पेन, दोनों का मीनिंग क्या होता है, दर्द। बिल्ड एंड मेक, दोनों का मीनिंग क्या होता है, बनाना। सॉफ्टली एंड जेंटली, दोनों का मतलब क्या होता है, आराम से। ट्रेडिशनल एंड कन्वेंशनल, दोनों का मतलब क्या होता है, जो परंपरा चली आ रही है। अटेंशन एंड कंसिडरेशन, दोनों का मतलब किसी चीज़ पर ध्यान केंद्रित करना। मिजरेबल या पथेटिक, दोनों का मतलब क्या होता है, बहुत ही बुरा। मूवमेंट या एजिटेशन मतलब क्या होता है, कोई भी हलचल होना। ठीक है, गिव अप या लीव यानी कि छोड़ देना, किसी काम को छोड़ देना। ऑनर एंड रिस्पेक्ट, वही इज्जत देना। मैसिव एंड लार्ज यानी बहुत बड़े पैमाने पर, ठीक है, बड़ी कोई चीज़।
इम्पेशेंट या ईगर यानी कि जिसमें पेशेंस ना हो, इम्पेशेंट मतलब जिसमें पेशेंस ना हो, यानी कि जो किसी चीज़ के लिए रुक नहीं सकता हो, हमेशा उत्साहित रहता हो। अनजस्ट एंड अनफेयर, अनजस्ट एंड अनफेयर दोनों का मतलब क्या होता है, जो सही ना हो, ठीक है। प्लीजेंट एंड प्लीजिंग यानी सुहावना, ठीक है। तो ये वर्ड्स आपको, जो सिनोनिम वर्ड्स आपके बुक में दे रखे हैं वो आपको लर्न करने हैं। ठीक उसी तरह जो एंटोनिम्स आपके दे रखे थे चैप्टर 2 में, वो भी जो बुक के यहाँ पर दे रखे हैं वो आपको लर्न करने हैं बेटा। सिर्फ एक्सरसाइज पढ़ के नहीं छोड़ना, आपको इनको भी लर्न करना है, क्योंकि इसमें से कुछ भी आपके बोर्ड में आ सकता है, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज डिस्कस कर लेते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज बाय फिलिंग अप सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड गिवन इन ब्रैकेट अगेंस्ट ईच सेंटेंस, यानी कि ये जो वर्ड्स दे रखे हैं इनके सिनोनिम्स हमको इन ब्लैंक्स में लिखने हैं। जैसे फर्स्ट है, वन डे अ डैश ऑफ एलिफेंट पास थ्रू दैट एरिया। तो हम कहें कि एक दिन एलिफेंट का एक झुंड उस एरिया से गुजरा, तो मैं फ्लॉक भी लिख सकती हूँ। तो फ्लॉक तो हमें ब्रैकेट में दे रखा है, तो इसका सिनोनिम लिखना है मुझे। तो फ्लॉक का ही सिनोनिम क्या हो जाता है, हर्ड। और यहाँ पर दोनों ही जगह किसकी बात हो रही है, एलिफेंट्स के ग्रुप की बात हो रही है, तो मैं फ्लॉक भी लिख सकती हूँ या मैं हर्ड भी लिख सकती हूँ, ठीक है। सेकेंड है, मूषक राज वॉज वेरी डैश विद गजराज। मूषक राज गजराज से बहुत चेयरफुल था। चेयरफुल मतलब भी खुश, और इसका सिनोनिम मुझे लिखना है, तो मैंने चेयरफुल की जगह लिख दिया हैप्पी, इसका मतलब भी खुश। थर्ड है, बॉयज वाई आर यू मेकिंग अ डैश। बॉयज तुम, अब मैं ये भी लिख सकती हूँ तुम लोग साउंड क्यों कर रहे हो, या मैं ये भी लिख सकती हूँ कि तुम लोग नॉइस क्यों कर रहे हो। दोनों का मीनिंग होता है आवाज़ करना, ठीक है। फिर फोर्थ है, कैन अ जेंटल बी एवर अनहैप्पी। कैन अ जीनी बी एवर अनहैप्पी। क्या कभी कोई जीनी अनहैप्पी हो सकता है। अनहैप्पी मतलब दुखी, तो सैड का मतलब भी दुखी, तो अनहैप्पी का सिनोनिम हमें यहाँ पे लिखना था, तो मैंने लिख दिया सैड। फिफ्थ है, रोहित सिट्स ऑन अ बेंच अंडर अ डैश बैनियन ट्री। रोहित एक बेंच पर बैठा, किसके नीचे थी वो बेंच, एक बैनियन ट्री के नीचे थी, बरगद के पेड़ के नीचे थी। तो यहाँ लिखा है ह्यूज था वो बरगद का पेड़, ह्यूज मतलब बहुत बड़ा, तो उसी का मैंने सिनोनिम लिख दिया बिग, बिग मतलब भी बहुत बड़ा। फिर सेवेंथ था, सिक्स था, द जीनी वॉज डैश फॉर स्पॉइलिंग थिंग्स अप। जो जीनी था वो बहुत नोटेड था, यानी कि वो बहुत प्रख्यात था, यानी कि लोग उसको कैसे जानते थे कि वो हमेशा चीज़ों को उल्टा सीधा कर देता है। तो नोटेड मतलब फेमस, किस लिए फेमस था कि वो सारी चीज़ को स्पॉइल कर देता था, उल्टा सीधा कर देता था, खराब कर देता था। सेवेंथ है, देखो यहाँ पे दे रखा है एक्सपायर्ड, है ना, तो एक्सपायर्ड यानी कि मर जाना, तो उसका मैंने सिनोनिम लिख दिया डेड। डेड मतलब भी मर जाना। तो ये हो गया, मैम रिंकूज फादर हैज़ डेड टुडे, ठीक है। मैम रिंकू के फादर की आज वो मर गए हैं, डेड भी लिख सकते हैं या फिर एक्सपायर्ड भी लिख सकते हैं, दोनों का मीनिंग सेम है। एट्थ है, ही स्वॉन्ड विद डैश व्हेन ही सॉ द रेड स्वैंकी स्पोर्ट्स कार। वो क्या हुआ, बहुत जानकर जॉय, यानी जॉय मतलब भी खुशी और डिलाइट मतलब भी खुशी, बहुत उत्साहित होना, है ना, जब उसने क्या देखा है, एक रेड स्पोर्ट्स कार देखा। नाइन्थ है, वी कंक्लूडेड आवर डैश विद डिनर एट अ रेस्टोरेंट। हमने अपने ट्यूर को कंप्लीट किया एक रेस्टोरेंट में डिनर करके, तो ट्यूर भी लिख सकती हूँ, और ट्यूर का ही सिनोनिम होता है ट्रिप, तो मैं ट्रिप भी लिख सकती हूँ, दोनों का मतलब सेम होता है। टेंथ है, इन इंडिया मैनी फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड विद ग्रेट डैश। इंडिया में बहुत सारे फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट किया जाता है विद ग्रेट, मैं ज़ील भी लिख सकती हूँ या एंथुसियाज्म में भी लिख सकती हूँ, दोनों का मतलब होता है उत्साह के साथ मनाया जाता है फेस्टिवल्स को, ठीक है, त्योहारों को। 11th है, इट वॉज अ डैश मॉर्निंग। वो सुहावनी मॉर्निंग थी, तो वो प्लीजिंग भी सुहावनी या फिर प्लीजेंट भी सुहावना, एक ही बात है। 12th है, मूषक राज डैश दैट द एलिफेंट्स वर इन डेंजर। मूषक राज ने अंडरस्टूड किया, यानी समझा कि जो एलिफेंट्स है वो डेंजर में है, तो एलिफेंट्स डेंजर में थे, उसको उन्होंने समझा, अंडरस्टूड किया, और समझने को ही और हम क्या कहते हैं, रियलाइज्ड किया, ठीक है। तो दोनों का मीनिंग सेम है, अंडरस्टूड या रियलाइज, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर इसका सिनोनिम रियलाइज्ड, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज आपको अपने नोटबुक में कंप्लीट करनी है, साथ ही साथ आपको ये जो आपके बुक में दे रखे हैं सारे वर्ड्स और उसके सिनोनिम्स, ये आपको लर्न करने हैं,
ठीक है बेटा, ये आप लर्न करेंगे और नोटबुक में क्या करेंगे, ये एक्सरसाइज करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि सिनोनिम का मतलब क्या होता है और कौन से वर्ड का सिनोनिम क्या होता है। एटलीस्ट जो आपके बुक में दे रखा है वो तो आपको पता होना ही चाहिए। ठीक है बेटा, इन वर्क को कंप्लीट कर लीजिएगा, सिनोनिम समझिएगा और इन्हें लर्न कर लीजिएगा। इन केस कोई प्रॉब्लम आए तो मुझसे पूछ लेना। मिलेंगे फिर अपने नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय।